मेरा काम पीआईए को ठीक करना नहीं, मेरा काम पीआईए को बेचना है। मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता दूं कि मैं यहाँ या इस कुर्सी पर पीआईए को राह रास्त पर लाने के लिए नहीं बैठा। ये बयान है वफाकी वजीर अलीम खान का, जिन्हें निचकारी का वजीर बनाया गया है। कैबिनेट में निचकारी के लिए वो वजीर है। उनका ये बयान पूरे सोशल मीडिया समेत नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपना पल्लू साफ करते हुए ये कह दिया कि पीआईए को ठीक नहीं करना बल्कि उसे बेचना है। ठीक है, मौसूफ निचकारी के वजीर हैं और उनका काम जो है वो प्राइवेटाइजेशन है, इदारों को बेचना है या उनको बेचने के लिए राह हमवार करना है। लेकिन सवाल तो ये बनता है कि क्या मौसूफ इस सारे मामले में ठीक काम कर रहे हैं? क्योंकि पीआईए की निचकारी का जो हाल हुआ वो तो आपने जरूर सोशल मीडिया या प्राइम मीडिया पर देखा ही होगा। 6 कंपनियां शॉर्टलिस्ट की गई, अरबों रुपए लगाए गए उस सारे मामले पर कि किसी तरह कंपनियां जो हैं वो इंटरेस्ट जाहिर करें। 6 कंपनियों ने इंटरेस्ट जाहिर किया, फिर बिडिंग की डेट आगे बढ़ाते गए क्योंकि कंपनियों ने खुद ये कहा था कि आप डेट आगे बढ़ाएं, हम इस पर कुछ काम कर रहे हैं। और एंड पे जब तंग आकर डेट्स बढ़ा बढ़ा कर आखिर बिडिंग हुई तो सिर्फ एक कंपनी आई, वो भी एक रियल एस्टेट कंपनी थी जिसका काम प्लाट खरीदना, बेचना या बिल्डिंग्स बनाना था। वो लेने आई और जो बेस प्राइस रखी गई 85 अरब रुपए, सिर्फ 10 अरब रुपए उसकी उन्होंने बोली लगाई और फिर बोली नाकाम हुई और ये मामला फिर खटाई में पहुंच चुका है। और फिर बयान आता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, जो कि अमेरिका में बैठकर अपने पार्टी कारकुनों के उस सवाल पर कि हमें आने जाने में काफी टाइम लगता है, पीआईए को ठीक करें, वो ये कहते दिखाई दिए कि मरियम नवाज से मशवरा हो रहा है कि हम या तो पीआईए ले लें या फिर एयर पंजाब के नाम से एक नई एयरलाइन पंजाब शुरू करें। इस सारे मामले पर क्या तबसरे चलते रहे, सहाफियों का क्या कहना है, बड़े बड़े तजिया निगार इस पर क्या कह रहे हैं कि क्या पंजाब ये एयरलाइन खरीद सकती है या फिर एक नई एयरलाइन बनाकर ये रूट्स बहाल हो सकते हैं? तो सबका वाज़ेह तौर पर यही जवाब था कि अगर इन्होंने पंजाब में एयरलाइन मरियम ने खरीदनी है पीआईए, तो फिर ये सबसे पहले अपने चाचू जो के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें ही मशवरा दे देंगे किस तरह से ठीक करना है। फिर मरियम औरंगजेब जो पंजाब की सीनियर वजीर हैं, उनका बयान आता है कि ये तो सारी बातें मनगढ़ंत हैं, यानी अपने ही कायद की बातों को वो झुटलाती दिखाई दी। ये कुछ चल रहा है सिनेरियो पाकिस्तान में। इस सारे मामले पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, जरा आपको वो भी बता दें कि कैसे पूरे का पूरा घपला होता रहा और कैसे दिहाड़ियां लगाई जाती रहीं। सहाफी वकास अहमद हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम में ये इंकशाफ किया कि पीआईए की निचकारी के लिए 7.4 मिलियन डॉलर में फर्म हायर की गई, मीडिया कैंपेन पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए, नाकाम मिशन में कई लोग दिहाड़ियां लगा गए। अब ये लॉबिंग फर्म हायर की गई कि वो जो बड़ी कंपनीज हैं जिनका तजुर्बा है इस मामले में, उन सबको कायल किया जा सके कि वो पाकिस्तान आकर इस बोली में हिस्सा लें। तो उनमें से 5 कंपनियां शॉर्टलिस्ट हुई, लेकिन उन्होंने भी एन वक्त पर आकर लाइबिलिटीज को देखकर इनकार कर दिया। अब फिर वो जितना भी पैसा पाकिस्तानी कौम का इस सारे मामले पर लगा है वो सारे का सारा खटाई में पहुंच चुका है। अब्दुल बासित जो कि सीनियर डिप्लोमेट हैं, वो लिखते हैं पीआईए की निचकारी के लिए निगरान दौर हुकूमत में एक वजीर ने एक अमरीकी फर्म को 20 मिलियन डॉलर, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 2 अरब से ज्यादा बनते हैं, अदा किए। क्या आप हमें बताएं कि पीआईए की निचकारी कैसे करनी है? वो सारे के सारे पैसे जाया हो गए, यानी 2 अरब एक लगा लें, 1.5 अरब एक लगा लें और जो 10 अरब उसकी बोली लगी है उनमें से अगर आप ये भी कैंसिल करें तो पीछे कुछ भी नहीं बचता पाकिस्तानी कौम के लिए। सहाफी जगह मान लिखते हैं प्राइमरी स्कूल और प्राइमरी हेल्थ यूनिट चलाए नहीं जाते, एयरलाइनें चलाने का शौक चढ़ा है। यानी वो मरियम नवाज या पंजाब हुकूमत को टैग करके ये बात कहते दिखाई दिए कि आपसे प्राइमरी जो हेल्थ यूनिट है या जो स्कूल हैं वो चलते नहीं, तो तुम किस तरह एक एयरलाइन चलाओगी, और वो भी ऐसी एयरलाइन जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा खसारे में है और हर कोई कोशिश कर चुका है तो वो राह रास्त पर नहीं है। इवन के अब बैरूनी ममालिक की जो कंपनीज हैं जो पहले इंटरेस्ट ले रही थी, वो भी किसी सूरत भी पाकिस्तान की इस एयरलाइन यानी इस मुर्दा घोड़े में पैसे डालने के लिए तैयार नहीं है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने साबिक जो वजीर खजाना है मुफ्ता इस्माइल, वो क्या इस बारे में लिखते हैं? वो लिखते हैं ये तो खुद कोई टैक्स इकट्ठा नहीं करते, अपना एक काम ठीक नहीं करते और एयरलाइन चलाने की बातें कर रहे हैं। लॉजिक समझ से बाहर है, ये सिर्फ सियासी बातें हैं। यानी उन्होंने भी साफ तौर पर इसे एक सियासी बयान करार दिया है कि इस तरह की कोई बात ये कर ही नहीं सकते, टैक्स इनसे इकट्ठा होता नहीं तो ये एयरलाइन किस तरह चलाएंगे। तो ये थी वो चंद बातें जो इस एयरलाइन से रिलेटेड थी पीआईए के, खासकर वो बयान जो अलीम खान ने दिया है कि मैं निचकारी का वजीर हूं, लेकिन कोई उनसे ये सवाल पूछने को तैयार नहीं कि आप निचकारी के तो वजीर हैं, तो क्या आपने पीआईए की निचकारी कर ली? पिछले 1 साल से आप अपनी कुर्सी पर चिमटे बैठे हैं, अरबों रुपए कौमी खजाने से आप लगा चुके हैं,
लॉबिंग फर्म्स को दे देकर, और आपकी कारकर्दगी ऐसी है कि आपसे पीआईए का बिड भी वो लगा है जो कि बेस प्राइस भी नहीं थी। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे इस चैनल पाक पॉलिटिकल अफेयर्स को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।